एहसन शाह है ना, उसका पुलिस मुकाबला तो नहीं हुआ, उसका कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है। मरवाने वाले भी वही थे जिन्होंने बलाज का मर्डर करवाया है। एहसन को भी उन्होंने मरवाया है। तीफी भट्ट ने मरवाया? ऑब्वियसली जो रियलिटी है वो यही है। वो जिंदा रहता, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, उनके खिलाफ जो अगेंस्ट FIR हुई थी वो मजबूत होनी थी। मोहम्मद अली भट्ट इस टाइम CIA का डॉन है। कोई भी बंदा जाएगा और मोहम्मद अली की भट्ट की टीम पर फायरिंग कर देगा, उसको नहीं पता कि पुलिस मुकाबला हो जाएगा। सब कहानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, एहसन शाह जो कि अमीर बालाज के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम था, यानी कि जिसके ऊपर 109 के तहत उसको पुलिस ने रिमांड में लिया हुआ था और इंटेरोगेशन जारी थी, उसको जो है एक मुकाबले में जो है उसका कत्ल हो जाता है। फैमिली जो है वो क्लेम कर रही है कि पुलिस ने मरवाया है, लेकिन जो है CIA की जानिब से ये जो है इंफॉर्मेशन सामने आती है कि मुलजिम एहसन शाह का भाई अली रज़ा उसको छुड़ाने के लिए आता है, जिसके बाइस जो है वो फायरिंग का तबादला होता है और फिर जो है मुलजिम एहसन शाह जो है फायर लगने से ज़ख्मी हुआ, अस्पताल ले गए लेकिन जाँ बहक हो गया। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, जवाद शाह। इन्होंने ये वो जर्नलिस्ट हैं, ये वो रिपोर्टर हैं जिनको एहसन जो है वो सऊदीया से बैठकर जो है वो कॉल करता था, इंफॉर्मेशन का तबादला करता था। इन्हीं से बात करते हैं। एक्चुअली जो एहसन शाह है ना, उसका पुलिस मुकाबला तो नहीं हुआ, वो उसको हम कत्ल कहेंगे। कत्ल कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक तो वो 109 में मशवरे में था, फिर कोर्ट लखपत जेल में वो जुडिशल था और उसकी ज़मानत जो है कैंसिल हुई थी सेशन कोर्ट से। अब हाई कोर्ट में उन्होंने जाना था, तो ये किसी एक मुकदमे में इसको लेकर जा रहे थे शादबाग के इलाके में, जहाँ पर बरामदगी का एक FIR जो है वो लॉन्च की गई और उसमें इसके ही साथियों की फायरिंग से, मतलब कि साथी कौन थे, इसका भाई अली रज़ा, उसका एक दोस्त और उसके आगे से कुछ दोस्त थे जो CIA की जानिब से कहा गया है कि उसको छुड़वाने के लिए आए थे। देखें, जो रियलिटी है ना वो आप स्क्रीन पर लोगों को दिखाएं। रियलिटी ये है कि उसका कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल हुआ है। नाहक कत्ल? जी देखें, आप ही ने इंटरव्यू में कहा कि ये गद्दार है। बिल्कुल गद्दार तो है, पर गद्दार के लिए अदालतें बनी हैं। अदलियाँ किस लिए हैं? अगर आपने ही फैसला करना है देवा की अदालतें बनानी है तो फिर अदालतें बंद कर देते हैं। FIR नहीं करवानी थी, खुद ही मरवा देना था। जी, ये किसने देखिए जी, मरवाने वाले भी वही थे जिन्होंने बलाज का मर्डर करवाया है। एहसन को भी उन्होंने मरवाया है। जो बाऊजी है ना, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जिसकी ड्राइंग बना देना, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो जाहिर बात है ये वो बंदा था जिसने, ये एक ही बंदा था जो मौके का मरकज़ी मुलजिम था। जब वही नहीं रहेगा तो बाऊजी और बाऊजी का फुप्पी का बेटा गोगी जनाब, तो वो दोनों ने बरी होना ही होना था ना, तो अदालत में पहली तारीख पे ही बरी हो जाएंगे। शाह जी, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा है कि तीफी भट्ट ने मरवाया? ऑब्वियसली कन्फर्म जराए? मैं देखें, हम क्राइम रिपोर्टर्स हैं। अभी तक जो है पुलिस की स्टेटमेंट ये है कि मुलजिम का भाई छुड़ाने आया और आप बुलंदो बाला ये दावा कर रहे हैं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो रियलिटी है वो यही है। पंजाब पुलिस में आज तक पुलिस मुकाबला जेन्युइन नहीं हुआ। हाथ बांध के कौन सा पुलिस मुकाबला होता है, पहले बताएं ना। उसके हैंडकफ लगी हुई हैं, उसके ब्रस्ट लगाए यहाँ पर, तो ये हकीकत से पर्दा उठाएं। शाह की फैमिली जो है वो ये एतराज़ करती है कि हमारा जो बच्चा है उसको शकील भट्ट नामी पुलिस ऑफिसर जो CIA के हैं उन्होंने मारा है जाली मुकाबले। देखिए जी, मुबैना तौर पर मुकाबला बनाया गया है और शकील भट्ट ज़ाहिरी बात है उनका रिलेटिव था। इनका अड्डे वालों का रिश्तेदार ही बना हुआ था ना, भाई बना हुआ था, चाचा बना हुआ था, उसके बाप के साथ भी ताल्लुकात थे, बेटे के साथ भी ताल्लुकात थे, शादी वाले दिन भी उनके साथ, तो उसके गहरे मरासम थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आपने कहा कि शकील भट्ट का ताल्लुक ये अमीर बलाज लोगों के साथ था, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो एहसन शाह है उसका कत्ल जो है वो तीफी भट्ट ने करवाया। देखिए जी, तीफी जो हम देखते हैं ना, पस मंज़र कुछ और होता है। तो ये एक बड़ी स्टोरी है। BTS कह रहे हैं, बिहाइंड द स्क्रीन देखिए ना, तो एक बड़ा माफिया है और वो माफिया जो है ना वो आज तक पकड़ा ही नहीं गया, किसी भी केस में नहीं पकड़ा गया। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। या तो भट्टो को फांसी हुई थी क्योंकि उन्होंने माना नहीं था भट्टो, और ये एहसन शाह है, इसको मरवा दिया गया 109 में। तो ये पाकिस्तान का कानून है। इस कानून में जिसकी लाठी
उसका भैंस होती इसका है। बेनिफिशरी कौन है? बज़ाहिर तो लोग यही कह रहे हैं कि अमीर बलाज को इंसाफ मिल गया, लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि लो जी ये तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट को जो है मुकदमे से पानी की तरह निकालने वाला काम है। मेरी बात सुने, बेनिफिशरी तो तीफी भट्ट है और कोई हो ही नहीं सकता ना। उनको तो फ़ायदा नहीं है ना मरवाने का। वो तो बयान देगा, उसका ट्रायल चलेगा। वो ज़िंदा रहता तो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट का जो उनके खिलाफ जो अगेंस्ट FIR हुई थी वो मजबूत होनी थी। तो बेनिफिशरी ऑब्वियसली तीफी भट्ट साहब ही हैं, गोगी भट्ट ही है। तो इसके लिए भी क्या पुलिस को पैसे दिए गए थे? देखें ये तो या कोई शूटर हायर किया गया था तीफ़ी भट्ट की जानिब से? शूटर तो नहीं था, हमारा ही शकील भट्ट वगैरह की टीम ने है। अच्छा। देखिए एक ये कंफर्म है? हाँ जी, इकबाल टाउन की टीम की सरबराही में ही उसका मुकाबला हुआ ना, जिसको कहा कि मुबैना मुकाबला किया गया, जिसमें अली रज़ा ने फायरिंग कर दी उसके छोटे भाई ने एहसन शाह के। अच्छा जी, आप अभी शकील भट्ट को कह रहे हैं, शकील भट्ट ने मारा है? ऑब्वियसली उसी टीम ने मारा ना, अच्छा। उसको मारा, मुकाबला नहीं हुआ, मर्डर, कत्ल हुआ है बेसिकली। तो मुझे ये बताइएगा कि एहसन का, चूँकि आप एहसन जब सऊदीया में था, आपसे राब्ते में था, इन्फॉर्मेशन का तबादला हो रहा था, जब गिरफ़्तार हुआ तब भी आपने इंटरव्यू दिया, और उसके बाद क्या एहसन की फैमिली से राब्ता हुआ? नहीं, मेरा एहसन से उसी दिन रब्ता हुआ था जिस दिन बलाज को फायरिंग में मतलब कि वो हलाक हुआ है। तो इसने मुझे फ़ोन किया था एज ए रिपोर्टर कि सर मुझे बताएं कि बलाज के साथ क्या हुआ है। मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, आप बताओ। कहते हैं उसको फायर लग गया, जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तो बस वो मेरी उससे रब्ता हुआ था। मैंने उसे बताया कि हाँ यार वो मर गया है, उसको तो इतने फायर लगे हैं। तो ये एक बड़ा दुख कर रहा था, तो इसने ये मुझसे इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद अब ये देखें ना, एहसन शाह को अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। एहसन शाह खुद ही गिरफ्त में आ गया, बाकी दूसरे मुलजमान पकड़े गए, उन्होंने एहसन का नाम शाह की फैमिली से कोई राब्ता नहीं? नहीं, एहसन शाह की फैमिली से मेरा कोई रब्ता नहीं। अब अमीर बलाज का जो केस है वो किस रुख की तरफ जा रहा है? जी वो उनका केस तो अब ख़त्म हो गया, वाइंड अप हो गया। अब मुझे बताइए ना कि जो पुलिस कस्टडी में बयान होते हैं ना मुलजिम के, उसकी वैल्यू नहीं काउंट की जाती। जज के सामने जो बयान होते हैं उसमें वो मुकर जाता है। ठीक है, अभी उसका केस का फैसला नहीं हुआ था, इन्होंने उसको जुडिशल कर दिया था उसी के बयानात। तो जब वो मर जाएगा तो उसके बयानात की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी ना। तो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट किसी वक्त भी मतलब कि अपनी इंटरम करवाएंगे, ना वो किसी मीडिया को पता लगने देंगे, ना किसी पुलिस वाले को पता लगने देंगे, और वो बरी हो जाएंगे। जब बरी होंगे तो तीफी भट्ट साहब या बाबूजी किसी मतलब कि एक फुटेज आ जाएगी कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ामात थे। तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जो उनके ऊपर पक्का बनाओ। फिर उन्होंने ख़ुद तो मारा नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि शूटर मौके पे हलाक, उसको मारने के लिए एक और बंदा हायर किया गया था, उसको मारने के लिए एक और बंदा हायर किया गया था। तो कितनी ये प्लानिंग थी। तो ये सब प्लानिंग के तहत हुआ, और इसमें जो हमारे कानून जो है ना उसकी आज भी लोग एक सवाल करते हैं, वो ये करते हैं कि क्या हकीकी मायनों में एहसन जो है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था और वो अमीर बलाज को मरवाने में कसूरवार था या नहीं था? बिल्कुल कसूरवार था। वो दोस्त था, उसने मीर जाफ़र वाला किरदार अदा किया है, उसने दोस्त की कमर पे छुरा घोंपा है, वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था। अब वो उसको इस नतीजे का नहीं पता था कि रिज़ल्ट क्या हो सकता है, कि तीफी भट्ट मरवाएगा भी कि नहीं मरवाएगा। उससे कबल उसने मौसब को और उसके रिश्तेदारों को और दोस्तों को फ़ोन करके बुलाया जब मर्डर हुआ ना, कि मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। मैं भी वो यही बात करना चाहता हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई है, या मरवाना उनको भी मरवाना चाहता हूँ। बट वो अपनी नज़रों में तो शर्मिंदा था ही, और गुनाहगार भी है, अल्लाह के घर भी। तो देखें उसको सज़ा मिल गई। सही। आपके ज़राए ने ये कंफर्म किया है, जिस तरह CIA के PRO की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई उसमें कहा गया कि अली रज़ा वहाँ पर छुड़ाने के लिए आया और फायरिंग के नतीजे में जो है ये एहसन शाह ज़ख्मी हुआ, जिसे लेकर गया और दम तोड़ गया। क्या अली रज़ा वहाँ पर मौजूद था? देखिए पुलिस का एक खौफ होता है मुजरमों के लिए, और CIA का तो वैसे ही बड़ा खौफ है। CIA में इकबाल टाउन डिवीज़न प्रायोरिटी पे जा रही है, बंदे मारने में दरीग नहीं करती। तो वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो वहाँ पर जाते शकील भट्ट को फेस कर सकते, मोहम्मद अली भट्ट की टीम को फेस कर पाते। मोहम्मद अली भट्ट इस टाइम CIA का डॉन है। हाँ, तो आप क्या समझ सकते हैं, कोई भी बंदा जाएगा और मोहम्मद अली की भट्ट की टीम पर फायरिंग कर देगा, उसको नहीं पता कि पुलिस मुकाबला हो जाएगा, मुझे मार देंगे। ये सब कहानी है। तो जो दोनों भाइयों को नामजद किया गया, वो इसलिए नामजद किया गया था ताकि उन पर प्रेशर डेवलप रहे और वो ऐसी वैसी कोई हरकत ना करें, डेड बॉडी लेके गवर्नर हाउस ना चले जाएं, माल पे ना खड़े हो जाएं, वो आगे पीछे ही रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए किया गया, उन पर एक FIR दे दी गई। क्या लगता है कि अब जो एहसन के जो भाई हैं
उनकी जानों को भी खतरा है, या फिर अब वो एहसन का तो कत्ल हो गया बकौल आपके, तो अब ये कहानी ख़त्म होगी उधर से? बिल्कुल कहानी ख़त्म हो गई है। उधर से? बिल्कुल अड्डे वालों में इतना पानी नहीं है, ना अपने दादे का बदला लै सके, ना अपने प्यो का लै सके, ना अपने भरा का लै सके। वो सोशल मीडिया ते नहीं आते, वो बयानबाजी नहीं करते, वो उनमें इतनी जुर्रत नहीं है। वो शरीफ लोग हैं, वो कारोबारी लोग हैं, बेसिकली शरीफ लोग नहीं हैं, कारोबारी लोग हैं। यानी कि अब आपके मुताबिक अमीर बालाज का केस ख़त्म हो गया? बिल्कुल जी। आप मुझे बताएं ना, ये तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का मुकाबला कर सकते हैं? ये उनको फेस नहीं कर सकते, ये उनसे बात नहीं कर सकते, इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है कि बाबूजी को ललकार दें। हाँ, सोशल मीडिया पे घर में बैठ के जितनी मर्ज़ी बढ़ के मार दें। जो बढ़ के मारते हैं ना, उनको अगर तीफी भट्ट का एक फ़ोन चला जाए ना, वो घर से नहीं निकले। मैं ये दावे से कह सकता हूँ आपको। तीफी भट्ट साहब एक ब्रांड है, वो जिसका ड्राइंग रूम में बैठ के ड्राइंग बना दे ना, वो कार्टून भी बना दें, मतलब कि एक मिकी माउस बना दें, तो वो मिकी माउस में भी में ज़रूरत नहीं है कि वो डोनाल्ड डक बन जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सीनियर क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह हमारे साथ मौजूद थे और बहुत बड़ा दावा किया एहसन शाह का जो मुकाबला है वो जाली करार दिया गया, और ये भी कहा गया कि ये शकील भट्ट ने जो है एहसन शाह को मारा है, और ये सारी जो कहानी है इसके पीछे जो है वो तीफी भट्ट और गोगी भट्ट हैं। और इसके बाद जो है जवाद शाह के मुताबिक जो है ये अमीर बालाज के कत्ल केस का जो मुकदमा है अब वो रद्दी की टोकरी में जाएगा। किसी भी वक्त जो है तीफी भट्ट और गोगी भट्ट आएंगे, अदालत में पेश होंगे और ख़बर चलेगी कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट बाइज्जत बरी हो गए हैं। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।